राष्ट्रीय आय संवेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, जो अभी तक बुक नहीं लिया ये बुक ले लेना, समझ गया। चलिए आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वर्ग और वर्गमूल में। वर्ग और वर्गमूल में क्या पढ़ाए, क्वेश्चन कहाँ तक हो गया है? 31 तक हो गया। तो वॉल्यूम कम करके रखो। 32 नंबर क्वेश्चन देखना। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये बात समझना है। कहता है कि 132 25 पर पावर 1/2 का मान है। ध्यान देना, कहता कि 132 25 पर पावर 1/2। अब देखो जब पावर 1/2 है, ध्यान देना, इस क्वेश्चन को बताने से पहले कुछ बेसिक समझो। सर 64, अगर जब मान लीजिए कि 64 है, 64 पर पावर 1/2, 64 पर पावर क्या 1/2, 64 पर पावर कितना रहता, तब बताइए कि इसका मान कितना होता, तब इसका मान क्या होगा। हमको कुछ नहीं करना है सर। पावर 1/2 मतलब कि एक वर्गमूल। पावर 1/2 मतलब 64 का क्या, 64 का वर्गमूल निकालना। 64 का क्या वर्गमूल, यानी कि इसको सकते थे सर, ये रूट है ना, तो रूट 64 भी लिख सकते थे। 2 आगे में क्या बोले थे, छुपा रहता है। 2 आगे में, इसीलिए हम 2 को जोड़ा लगाते हैं। वर्गमूल में कितना का जोड़ा लगाते हैं, 2 का। अगर जो मान लीजिए कि सर कहेंगे कि 81 है, ध्यान दीजिए 81 पर पावर 1/3 है। 3 मतलब घनमूल, 3 मतलब 3 को जोड़ा लगाए, 3 ऊपर। इसमें देखिए 3 तो लिखाएगा, 3 क्या होगा, सिर्फ 2 नहीं लिखाता। 4 रहेगा तो 4 भी लिखाएगा, 5 रहता तो 5 भी लिखाएगा, सिर्फ क्या नहीं लिखाएगा, 2 नहीं लिखाएगा। तो सर 81 का वर्गमूल कितना होगा, सॉरी 81 का घनमूल होगा। 81 का घनमूल या तो ये लिखिए या इसी को लिखिए, 81 का घनमूल। 81 का क्या घनमूल, 81 का घनमूल। पहले बताइए 64 पर पावर 1/2 मतलब 64 का क्या निकालना है, 64 का वर्गमूल निकाला। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। 64 का वर्गमूल कितना होता है, आप पता। 81 का घनमूल 1/3 मतलब क्या घनमूल। 81 का घनमूल, 81 देखिए तोड़ना है, 81 में सर तोड़ना है, 81 को तोड़ना है तो 27 या 81 आएगा नहीं, पूरा नहीं, जो भी आएगा आप निकाल सकते हैं, ये समझे। 1/2 रहेगा तो मतलब क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना। 1/2 रहेगा तो क्या निकालना है, 1/3 रहेगा तो क्या निकालना है, घनमूल। वर्ग और वर्गमूल पढ़ा दिए, घनमूल पढ़ा चुके हैं ना। वर्गमूल में 2 को जोड़ा लगता है, घनमूल में कितना जोड़ा लगता है, 3 को जोड़ा लगता है। किसी को डाउट? चलिए सर इसको अभी फिलहाल हम घनमूल वाला बात हटा है, वर्गमूल वाला बात है। 64 पर पावर 1/2 मतलब 64 का वर्गमूल। अच्छा मान लीजिए 169 आता है, 100 कितना 69 पर पावर 1/2 मतलब सर कितना का घनमूल, घनमूल की वर्गमूल, वर्गमूल कितना का 169 का। 169 का वर्गमूल कितना होगा सर, 13 होगा। 169 का वर्गमूल कितना होगा, ये आप निकाल भी सकते हैं। इसी प्रकार बताओ 132 25 मतलब 13,225 का क्या निकालना है, क्या निकालना है, 13,225 का वर्गमूल जानता है तू, नहीं जानता तो निकाल लो अलग। 13,225 याद करो, बताए थे 5 अंतिम में रहेगा तो अंतिम में क्या होगा 5, सिंपल बात है। अब बताओ इसको कितना गुना के लगातार, 11 गुने 12 11 होता 115। लेकिन फिर भी अगर तुम नहीं जानता 2 को जोड़ा लगाते सर, एक इकाई खत्म, 1 1 2 जगह छोड़ के लिखेंगे ना। अब बताओ कितना उतारेंगे, 3 2 निकालेंगे तो बताओ 1 से लग जाएगा, 1 से कितना 21, 1 1 सही है, जोड़ेंगे और जगह छोड़ेंगे 2, तो बताओ कितना उतारेंगे 2 5 अंतिम है, तुमको 5 से लगेगा। 5 अंतिम है तो कितना से लगेगा, 5 से लगाएगा 11 25। वर्गमूल कितना आ गया, वर्गमूल 115। इसका मान कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। बात समझ में आया? किसी को डाउट भी है, किसी को डाउट नहीं ना, चलो इसको जल्दी करो। अब देखना 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखना। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सर रूट अंडर 44 गुने 55, 44 गुना 55 बट्टा में 20 का मान बताइए, का मान बताना है। आप सिंपल सर कर सकते हैं। कटने वाला हम पहले बोले थे, इसमें जो कटने वाला उसको क्या कर लेना है, काट के हटा देना। सर 4 से कटेगा, 4
पंचे 20, 11 चौक 44, 11 आएगा 5 से सर 11 पंचे 55, मतलब इसका मान हो गया कितना सर 11 गुना 11 बचा 11 गुना 2 को 11 मिलके क्या होता है 11 होता है। बात समझ में जो कटने वाला था काट लिए 11 इसमें भी बचा सर इसमें भी 11 बचा तो 2 को मिलके क्या होता है वर्गमूल में 2 को मिलके यहाँ जब कुछ नहीं रहता है तो 2 चुपलत 2 को जोड़ा लगाते हैं। रूट का मतलब वर्गमूल और रूट के अंदर रहेगा 3 उसको बोलते हैं घनमूल। बात समझ में आया किसी को डाउट जल्दी करो जल्दी इसको उतारो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखना 34 नंबर क्वेश्चन पहले देखिए लो। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सर रूट अंडर 5/1/16 का मान कितना होगा। इसका मान कितना होगा बताइए। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे 16 पंचे 80 16 पंचे कितना 80 80 एक 81। सर इसको कैसे तोड़ते हैं 16 में इसको गुना करते हैं ऊपर वाला जो 16 पंचे 80 एक 81 बट्टा 16। बताइए 81 का वर्गमूल कितना 9। 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 9/4 आंसर 9 कितना 9 कितना 4। 35 नंबर भी क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 35 नंबर आपके बुक में है ना। 35 नंबर सर है 289 जोड़ रूट के बाहर जोड़ 144 माइनस 225 का मान कितना होगा। तो सर बता सकते हैं ना 289 का वर्गमूल कितना 17 प्लस 144 का वर्गमूल 12 माइनस 225 का वर्गमूल 15। बताइए कि इसमें से घटाना है -3 तो कितना 14 हो जाएगा। बोले ना इन दोनों को जोड़ के इसको घटा लेंगे कितना आ जाएगा आंसर 14। कितना आ जाएगा 14। देखिए ना 17 से 15 घटा ले 2 और 12 2 बचल 2। समझ में आया कोई डाउट है जल्दी लिखो। चलिए ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन देखिए लिख लिए ना। समझिए क्वेश्चन कहता है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 480 से गुना किया जाए। जिसे 480 से गुना किया जाए तो वह एक पूर्ण वर्ग। तो गुना किया जाए तो गुणनफल जो गुना करें गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या। मतलब 480 में क्या गुना करें जो पूर्ण वर्ग। ये देखो 6.2 पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए सॉरी 5.2 में वर्ग और वर्गमूल 8वां क्लास 5.2 पढ़ाए सेम क्वेश्चन। बताओ क्या करते थे इसमें कुछ नहीं सर इसका ना गुणनखंड करेंगे। इसका क्या करेंगे गुणनखंड 480 है ना इसका गुणनखंड कीजिए कितना 12 24 दूना 48 ना 240 2 से लगेगा 120 2 से लगेगा 60 2 से लगेगा सर कितना 30 2 से लगेगा तो 15 3 से लगेगा तो 5। सही है सर। हम इसमें क्या करते थे जो जोड़ा लग गया उसको छोड़ दिए जो जोड़ा नहीं लगता है कितना और आएगा। जोड़ा लगा ये भी जोड़ा लग गया तो सर जोड़ा क्या नहीं लगा इसके जोड़ा लगे खातिर एगो 2 और चाहिए एगो 2 और चाहिए एगो 3 भी चाहिए सर और उसके बाद एगो क्या चाहिए 5 भी चाहिए। बात समझ में आया बात समझ में आया सर। इसको जोड़ा जो लग गया उसको सही है। जोड़ा नहीं लगने के लिए कितना हमको और चाहिए कितना से गुना करें। इसमें सर 2 से गुना कर देंगे एगो जोड़ा चलाएगा। इसमें 3 से गुना कर देंगे इसमें कितना से मतलब एगो 2 आना चाहिए एगो 3 आना चाहिए एगो 5 आना चाहिए। सबके गुना कर देगा कितना आंसर हो जाएगा 30 आंसर। 30 ऑप्शन कहाँ है ऑप्शन सी नंबर आंसर। बात समझ में आया इसी प्रकार बनाना और ऑप्शन में टिक लगाना। बात समझ में आ रही ना किसी को डाउट है लिखो जल्दी ध्यान दीजिए। अब क्या 37 नंबर क्वेश्चन है वह कौन सा छोटा पूर्णांक है मतलब वो कौन सा छोटी संख्या है जिससे 72 को गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग आ जाए। सेम वही बात है 72 के सर तोड़ेंगे ना 72 में देखिए 2 आंसर आना चाहिए। 72 में 2 36 सर 2 18 2 से 9 कितना होगा 3 से 3। बताइए सर जोड़ा देखिए इसको जोड़ा लगल है ना जोड़ा वाला छोड़ दीजिए। अब जोड़ा लगने के लिए क्या एक और चाहिए एक गुना चाहिए एक गुना क्या चाहिए और कुछ चाहिए। आंसर देखिए 2 हो जाएगा। 2 ऑप्शन किसमें है बी नंबर में। बात समझ में आया मतलब कि गुना करने के लिए इसी प्रकार क्या किससे भाग करें तो जो एक्स्ट्रा वो हो गया।
इसमें एक्स्ट्रा क्या आना चाहिए? तो गुना। गुना किससे करें? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो सर जी एगो और 2 आता तो पूर्ण वर्ग बन जाता क्या? क्या कि सब जोड़ा लगल, एगो 2 नहीं लगल है तो 2 को जोड़ा लगल, क्या लेकर आइएगा? 2 लेकर आइएगा। बात समझ में आया? किसी को डाउट नहीं ना? आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिए। अब 38 नंबर क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 122 मतलब कि 12,298 में जोड़ने पर 12,298 में जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब क्या इसमें जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाए? ये भी क्वेश्चन पढ़ा है वर्ग वर्गमूल में। देखिए तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं? गुना करना हो तो अविभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ऐसे करके। गुना करना रहता तो ऐसे करके निकालते हैं। भाग करना है फिर भी ऐसे। लेकिन जब जोड़ने वाला बात हो और घटाने वाला बात हो तो उसका वर्गमूल निकालेंगे। उसका क्या निकालेंगे? वर्गमूल। वर्गमूल निकालेंगे, उसके बाद आपको हम बताते हैं क्या कीजिएगा। सर वर्गमूल निकालने आता, 2 को जोड़ा लगाइए। 1 इकाई कितना? 1 कट गया, 1 कितना? 2। अब क्या उतारेंगे? 22 लग जाएगा 1 से। चलिए 1 से लग गया 21। चलिए सर 1 जगह छोड़ देंगे, 2 लिख दिए, 1 हो गया। अब कितना उतारेंगे? बात यहाँ तक रुक जाइए। हम आपको बताए हैं जब जोड़ने वाला बात कहेगा, जब घटाने के लिए कहेगा तो जिससे लगने वाला उसी से लगाएंगे। अब जिससे लगने वाला होगा, घटाने वाला बात कहेगा, नोट में लिखाए थे, जब घटाने का बात कहेगा जिससे लगने वाला रहता है उसी से लगाएंगे। जब जोड़ने वाला बात कहेगा तो 1 बढ़ा के लगाते हैं। 1 बढ़ा के लगाते हैं कि नहीं? तो बताओ यहाँ पर क्या लगना चाहिए था? लगना क्या चाहिए था? बोलो बताओ। हम सबसे पहले 1 से लगाएंगे। 1 से लगाएंगे तो बहुत क्या हो जाएगा? अच्छा 1 1 2, 1 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? गलती तो नहीं हुआ ना? 98 सही है। बताओ 1 से लगाएंगे तो हमको 221 हो जाएगा। लाइन कट गया ना? चलिए देखिए यहाँ पर 1 से लगने वाला नहीं ना, नहीं लगने वाला मतलब कि 0 से लग सकता था। पहले 0 से लगता, 0 पहले उतारते, दशमलव आता कुछ ना कुछ। 0 देके क्या? 0 देके दशमलव आता। लेकिन सर हम 1 से 0 से नहीं, हम क्या बोले? 1 बढ़ा के लगाएंगे। किससे लगाएंगे? जब घटाने वाला बात हो, सॉरी जोड़ने वाला बात हो, जोड़ने वाला बात हो तो हम 1 बढ़ा के लगाएंगे। याद रखिएगा, जब जोड़ने के लिए कहेगा तो कितना बढ़ा के लगाएंगे? 1 बढ़ा के लगाएंगे तो बताइए कितना होगा? 221 आएगा। 221 आ जाएगा। लेकिन किसमें से घटाएंगे? नीचे वाला से घटाएंगे। किसमें से घटाएंगे? नीचे वाला से घटाएंगे, जो वर्ग है उसी से। तो बताइए 11 से 1 से 8 ले जाएगा 11, 221 अलग कर लीजिए, 198 घटा लीजिए। 11 से 3 जाएगा, 8 जाएगा 3, ये होगा कितना? 1। इससे पहले 11, 11 से 9 जाएगा तो 2। बताइए कितना हो जाएगा? ऑप्शन कहाँ पर है? फिर से एक बार और समझिए, हम क्या बोले? जब जोड़ने वाला बात होगा ना सर, जिससे लगना चाहिए था। बताइए कि 198 22 1 रखेंगे तो ज्यादा हो जाता। जैदे वाला हमको लगाना है, 1 बढ़ा के लगाना। 1 बढ़ा के 1 से लग गया, 1 बढ़ा क्या लग गया? नहीं तो इसको 0 पहले रखते। यहाँ पर 0 के तब्बे में 2 0 बैठा, 0 रखे क्या? 2 0 तब दशमलव देते, तब क्या देते? दशमलव। लेकिन हम 0 नहीं लगा के कितना से लगा दिए? 1 से। कितना से लगाएंगे? यहाँ देखना 1 से लगाएंगे। हमको सर 1 बढ़ा के जोड़ने वाला बात हो तो 1 बढ़ा के, जो घटा के आएगा वही आंसर आपका हो गया। कितना जोड़ेंगे तो ये परिपूर्ण हो जाएगा? 23। कितना जोड़ेंगे? बात समझ में आया? जल्दी करो इसको। देखिए अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या हुआ? 39 नंबर 38 तक समझ में आया? देखिए आपको वही तब ये समझ आया जब हम गणित पहले पढ़ा दिए, पूरा मैथ खत्म करवा दिए है। मैथ जहाँ तक जरूरत है पूरा खत्म हो गया। खत्म होने के बाद अब हम मेधा चातुर्य के स्टार्ट किए। पहले स्टार्ट कर देते तो सब बात समझने में थोड़ा दिक्कत होता। अब कहता है कि क्वेश्चन है 39, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2151 में से घटाने पर, घटाएंगे तो जिसे लगने वाला है उसी से लगाएंगे। जोड़ने वाला बात होता है तो जिससे लगना चाहिए उससे बढ़ा के, तो घटाने पर शेष फल। तो बताइए कुछ नहीं करेंगे, वही बात। इसका वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल कितना से लग जाएगा? 21 है तो 4 से 4 चौके 16, 5 बचेगा, 4 4 8 जगह छोड़ देंगे, 5 उतारेंगे। कितना से लग जाएगा बताओ तो? कितना से लगा दे? 6 से लगाएंगे तो अच्छा करता नहीं। देखिए आपको बताते हैं
5 से ज्यादा 8 पंचे 40 से होता है। इसको देखिए 8 पंचे 40 55 है, 55 है ना। इधर वाला देखिए 8 पंचे 40, 6 से लगाए 8 सते 8 छक 48, 7 से लगाए 7 8 56 बोलते हो। 6 से लगा चेक करते हैं, 6 छक के 36 और बाकी 3 8 छक 48 3 51। सर मेरा आ गया, कितना से लगना चाहिए था? 6 से। कितना से लगना चाहिए? तो कितना आ गया? घटाने आता है? घटाने आता है क्या? 15 से 11 से कितना? 11 से 5 6 जाएगा तो 5, 4 से 3 ये कट गया। बताओ कि मेरा आंसर क्या होगा? क्या घटाना है? इससे आगे पढ़ा देते क्लास 8 में कि इसका घटाने के बाद परिपूर्ण वर्ग निकालिए, तो जो घटा लेंगे उसका परिपूर्ण वर्ग क्या होता है? वर्गमूल। परिपूर्ण वर्ग निकल जाता है, इसमें से घटाते परिपूर्ण वर्ग, उसका वर्गमूल भी निकालिए। टेस्ट में भी एक बार दिए थे ना, इसका वर्गमूल कितना होता है? 46। परिपूर्ण वर्ग का वर्गमूल कितना होगा? आंसर अभी कितना हो जाएगा? बात ये समझ में आया? जब घटाने के लिए कहेगा जितना से लगने वाला है लास्ट में उतना ही से लगाएंगे। जोड़ने के लिए कहेगा जितना से लगने वाला होगा उसे 1 बढ़ा के लगाएंगे। अभी बताओ आंसर ऑप्शन किसमें है? 35। आंसर क्या होना चाहिए? बात समझ में आया? जल्दी जल्दी करो। अब क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 2940 को भाग देने पर, जिससे 2940 को भाग देने पर भागफल क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग। आपको पढ़ाए थे ना ऐसा वाला जब क्वेश्चन है 2940 का भाग के गुना कैसे बनाएंगे कि नहीं? 2 से लगाए 2 इकाई 2, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14 0, 2 से लगाए 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और लगेगा 3 से 7 3 10 5 12 3 से 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 से 3 8 24, 3 से नहीं लगेगा ना। 5 4 9 2 11, 3 से नहीं लगेगा। 5 से लगाते हैं, 5 चौके 20, 5 7 सत्ते। सर इसमें देखिए भाग मतलब गुना मतलब क्या लाएं? क्या इसमें और आएगा? जोड़ा पहले बना लीजिए। जे जोड़ा लगल है उसको हटा दीजिए, यो जोड़ा लगल है। जे जोड़ा सर गुना में करते हैं तो क्या आना चाहिए? भाग में क्या घटना चाहिए? तो दोनों का आंसर एक ही होगा। गुना भी कहता तो दही, भाग भी कहता तो उतना ही। अब बताइए भाग में क्या इसमें हटा देंगे कि हमको परिपूर्ण? सर एगो 3 हटा देंगे, एगो क्या हटा देंगे? 5 हटा देंगे। 3 5 हटा देंगे तो परिपूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? जल्दी लिखो। समझ में आ गया ना? किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या आप खुद बनाइएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 620 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग? अब जोड़ेंगे तो बताइए, जोड़ेंगे तो क्या 1 बढ़ा के लगाएंगे कि नहीं? 1 बढ़ा के बन जाएगा। 42 नंबर है। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2551 में घटाने पर अंतरफल मतलब घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। घटाने वाला बात होगा तो जितना लगने वाला होगा वही लगाएंगे, जो शेष आएगा उसको घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद 43 नंबर है। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो 5 अंकों की जो शेष आएगा उसको घटा लेंगे। लेकिन खैर इस क्वेश्चन को कल हम फिर से बताएंगे। समझ में आया बात? जो बनने वाला है वह इस चैप्टर में बहुत बन जाएगा। अगला भी देखिए बहुत क्वेश्चन बन जाएगा। दशमलव वाला वर्गमूल आपको सिखा चुके हैं ना? सब जानते हैं ना? जी जानते हैं। तो इस वर्ग और वर्गमूल चैप्टर को बना के लाइएगा। ये एक तरह से खत्म हो चुका है। फिर भी जो बचा है कल के क्लास में इसको, कल रीजनिंग है ना? कल रीजनिंग, आज ही रीजनिंग था। कल सिर्फ मैथ ही पढ़ाएंगे, फिर कल मैथ पढ़ाएंगे, उसके बाद परसों से फिर रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो कल मैथ पढ़ाएंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करवा देंगे, तब रीजनिंग पर शुरू करेंगे। कोई डाउट नहीं ना? बना के लाइएगा। चलिए रहने दें।